नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिवाइन क्लासेज पे। मैं देवेंद्र सिंह राठौर एक बार आपका स्वागत करता हूं। देखिए, अभी हम आपके लिए सीरीज चालू कर रखी है आपके, जिसमें हम रेलवे के जो पुराने क्वेश्चंस हैं उनका हम एक एक करके सॉल्यूशन करवा रहे हैं। अभी हम विशेषकर नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति के टॉपिक पे चल रहे हैं, जिसमें आज हम घात और साथ में हम संख्याओं पे जो क्वेश्चन अब बन रहे हैं वो बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, बोला गया है निम्न में से किसका वर्गमूल परिमेय है। किसका वर्गमूल परिमेय है। अब देखो, परिमेय मतलब किसका रूट पूरा पूरा निकलता है। किसका रूट पूरा पूरा निकलता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको टुकड़े करने आने चाहिए। क्या करने आने चाहिए? टुकड़े मतलब अभाज्य गुणनखंड। जैसे मैं बात करूं 120, 120 का टुकड़ा करेगा कितना हो जाएगा? 2 का भाग जाएगा 60 बार, 2 का जाएगा 30 बार, 2 का जाएगा 15 बार, 3 का जाएगा 5 बार, 5 का जाएगा 1 बार। जब वो वर्ग होता है तो उसमें जोड़े बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए? जोड़े। देखो, 2 का बनना, बाकी जोड़े नहीं बने, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। इसी तरह आप 136 का ट्राई कर सकते हो। 2 का दोगे तो कितनी बार आएगा? 2 का 6 बार 12, ठीक है। फिर बचा एक 16, 8 बार। फिर 2 का दोगे 34 बार। फिर 2 का दोगे 17 बार, और 17 में केवल किसका भाग जाता है? 17 का जाता है। तो यहाँ देखो, इसका तो जोड़ा बढ़ रहा है लेकिन इनका जोड़ा नहीं बढ़ रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। अब बात करें 128, 128 देखो 128, 2 का दोगे 6 बार 4 बार, फिर 2 का दोगे 32 बार, फिर 2 का दोगे 16 बार, फिर 2 का दोगे 8, 2 का दोगे 4, 2 का दोगे 2, 2 का दोगे 1। अब देखो, जोड़े बनाने की बात आती है। एक जोड़ा बन गया, 2 बन गए, 3 बन गए। ये देखो, एक चीज अधूरी रहेगी, तो इसका जोड़ा भी नहीं बन रहा है और इसका जोड़ा बन रहा है। क्यों? क्योंकि रूट 144 कितना होता है आपके? 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो, इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? आपके राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, क्वेश्चन 2 की बात करें अपन। पूछा है कि 1/2 प्लस रूट 3 को परिमेय संख्या के रूप में आप बताओ। तो देखो कैसे सोल्व करते हैं। क्या दिया आपको? 1/2 प्लस रूट 3। देखो, परिमेय संख्या में चेंज करने के लिए क्या करना होता है? इसमें जो नीचे जो दे रखा है उसका रेसिप्रोकल, या मैं यूं कहूं, इसका जो परिमेयकरण करना होता है, तो इसके प्लस साइन है तो माइनस साइन वाले से गुणा करते हो, जिसको अपन बोलते हैं रेसिप्रोकलाइजेशन, या हिंदी में बोलते हैं परिमेयकरण। तो देखो क्या करेंगे अपन, 2 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे क्या कर दो? गुणा कर दो। तो यहां देखो, ऊपर तो क्या आ गया? 2 माइनस रूट 3। नीचे देखो, यहां बन गया आपके a प्लस बी और a माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कौन है? 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना था? 3। तो 4 में 3 गए तो 1। तो अब देखो ऊपर क्या बचा? 2 माइनस रूट 3/1। देखो किस में आ रहा? ऑप्शन नंबर सी में। तो ये देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आसान सा। इस प्रकार से आपको सोल्व करना होता है। अब देखिए, अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, जिसमें बोल रखा है कि रूट 2 रूट 3 का गुणनफल क्या होता है। देखो, रूट 2 गुणा रूट 3 बराबर होता है रूट 6। क्या है? रूट 6। अब बताओ, रूट 6 का टुकड़े जोड़े तो बढ़ते नहीं है, इसका मतलब दोनों का गुणनफल क्या होगा? अपरिमेय होगा। क्या होगा? अब देखो, कभी कभी परिमेय संख्या, कभी कभी अपरिमेय, या 4 के बराबर, या परिमेय या अपरिमेय। यहाँ सीधा सीधा ध्यान पड़ रहा है कि 6 का रूट कभी नहीं निकलता, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। अगर मान लो यहाँ यूं हो जाता, रूट 2 इंटू रूट 8 हो जाता है ऐसा, तो 2 8 कितना हो जाता है? 16। 16 का मतलब क्या होता है? 4। इसका मतलब ये कंडीशन पे डिपेंड होता है कब निकल रहा है कब नहीं निकल रहा है। अगर मान लो संख्याएं नहीं दे रखी होती तो आपके फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाता? सही हो जाता है। क्यों? इसलिए बोला ना, कभी कभी परिमेय संख्या और कभी कभी अपरिमेय संख्या। तो ये यहाँ तो परिमेय बन गया, यहाँ क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। तो इसका मतलब कंडीशन पे डिपेंड करेगा।
अब देखो आगे बोला है 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्या बतानी। कौन सी बतानी है आपको? परिमेय संख्या। अब देखो परिमेय संख्या जैसे, अब मैंने ले लिया, एक तो ले लिया मैंने 5, एक ले लिया मैंने 7। अब 5 और 7 के बीच में क्या आ सकता है? 6 भी आ सकता है, 5.5 भी आ सकता है, 6.5 भी आ सकता है। मतलब कितनी भी तमाम संख्याएं मैं ले सकता हूँ, 6.9, 6.8, 6.1111, ऐसा कुछ भी ले सकता हूँ, या 5.5555, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। तो इसका मतलब काफी सारी संख्या ले सकते हैं, जिसको अपन बोलेंगे यहाँ पर अनंत। क्या बोल सकते हैं अपन? अनंत। हाँ, अब देखो बोला 3 + 2√5 क्या है? देखो 3 + 2√5, कभी भी ध्यान रखना ये परिमेय है। क्या है ये? प्लस परिमेय इंटू अपरिमेय। परिमेय। अब देखो परिमेय को मैं अपरिमेय से गुणा करता हूं तो हमेशा परिमेय नहीं आएगा, क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। तो यहां लिख दो आप अपरिमेय। फिर देखो परिमेय में अगर आप अपरिमेय जोड़ोगे तो क्या निकल के आएगा? अपरिमेय। तो बता दो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। परिमेय तो होगा नहीं। सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र में तो होता है जब वास्तविक और काल्पनिक दोनों मिलके हो। प्राकृत कहां से कहां तक होता है? एक से लेकर अनंत तक। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपके राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। पूछा कि 1/4 1/2 के मध्य परिमेय संख्या कौन सी होगी? अब देखो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा कैसे सोल्व करते हैं अपन। आपको दिया 1/4 और दिया 1/2। 1/4 का मतलब होता है 0.25। कितना होता है? ये 1/4 मतलब पाव। पाव को बोलेंगे अपन 0.25। फिर 1/2 को बोलेंगे 0.5, यानी 50 बोल दो। अब देखो पहला ऑप्शन क्या? 1/6, तो ये हो जाएगा 0.16, कुछ ऐसे। फिर 3/5 पूछे तो 5 का बार दोगे तो 0.6। फिर इसका देखोगे 1/8 का क्या होता है? 0.12। ठीक है। फिर 3/8 का क्या हो जाएगा? 0.37। तो अब देख लो कौन सी संख्या इन दोनों के बीच में आ रही। इन दोनों के बीच में आ रही है, देख लो कौन सी आ रही है। 0.37 आ रहा है ना। 0.12 छोटा है, ये भी। ये 0.60 इससे ज्यादा निकल जाएगा। 0.16 ये भी छोटा है। तो कौन सा ऑप्शन बैठ गया आपके? ऑप्शन नंबर डी, 3/8। तो ये भी देखो प्यारा सा क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पूछा गया बताओ 3 + 3√5। पहले क्या लिया आपको? 3√5 प्लस √125 बटा √80 प्लस 6√5। अब देखो अपन डायरेक्ट तो इसके बारे में कुछ भी बता नहीं सकते, पर डायरेक्ट तो क्या क्या बता सकते हैं? तो इसमें कुछ ऐसा सोचते हैं अपन या देखते हैं जिससे कुछ निकल के आए। टुकड़े करते हैं। क्या करते हैं इसके? तो ये हो गया 3√5। अब देखो 125 के टुकड़े कितने होते हैं? 5 × 5 × 5। अब देखो इस √2 5 का तो एक 5 बन गया, और ये √5 कहाँ रह जाएगा? अंदर। ठीक है। अब यहाँ देखो आपके नीचे क्या है। यहाँ एक चीज नोटिस करना आप लोग थोड़ी सी। 80 के टुकड़े कितने होते हैं? 80 के टुकड़े हो जाएंगे 16 × 5। कितने हो जाते हैं? 16 का हो जाएगा 4√5। कितना हो जाएगा? 4√5। तो यहाँ पर भी आप लिख दो 4√5 प्लस ये कितना दिया? 6√5। अब देखो यहाँ क्या करना है, दोनों के साथ पीछे रूट लगा हुआ है। तो इसका मतलब सीधे सीधे इनको जोड़ दो। 3 और 5 8√5 बटा 6 और 4 10√5। अब देखो √5 से √5 कट के 8/10,
इसको बोलोगे आप 4/5। 4/5 क्या कहलाती है आपकी परिमेय संख्या। क्या कहलाती है परिमेय संख्या। आप देख लो परिमेय संख्या, ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा देखो, कभी कभार इसके मान भी पूछ सकते हैं, तो मान के लिए आपको ये करना पड़ेगा। और फिर भी देखो डायरेक्टली अपन बता नहीं सकते हैं यहाँ, या अगर अपने को ऐसा क्वेश्चन कर रखा हो तो थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं अपन। अब देखो अगला क्वेश्चन है एकदम आसान सा है। क्या बोला है 9.2 और 10.5 के बीच में क्या आएगा। अब देखो यहाँ दशमलव के बाद सब में कितने अंक है, 2 अंक है। तो मैं भी कुछ ऐसा करूँ, 9.2 को लिख सकता हूँ मैं 9.20, इसको लिख सकता हूँ मैं 10.50। अब देखो 9.15 पहले आ जाता है, 10.67 बाद आता है, 9.55 ये भी 50 के बाद आता है, 9.08। अब देखो 9.08 कितना हो जाएगा, यहाँ अपन लग रहा है अपने ऑप्शन में कोई टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। इसमें ये 10.08 था वहाँ पर, तो 10.08 देखो इन दोनों के बीच में आएगा 10.08। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि ये तो बाद आ रहा है 9.55। हाँ, आइए देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। देखो इनमें में से कौन सी संख्या है जो इन दोनों के बीच में आएगी। अब देखो 9.2, 9.2 को क्या लिख सकते हैं अपन 9.20, 10.5 को क्या लिख सकते 10.50। अब देखो 9.15 ये तो इससे पहले आ जाता है, तो ये तो नहीं आएगा। 10.67, 10.67 क्या आएगा इसके बाद आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर देखो 9.55 है। अब देखो 9.20 के बाद क्या आता है 9.55 आएगा, आएगा जरूर है ना इन दोनों के बीच में। तो ये ऑप्शन आपके राइट हो जाए। अब देखो 9.08 ये भी इससे पहले आएगा। ये तो पूछा है इनके बीच वाली संख्या बताओ, तो बीच में कौन सा आ रहा है 9.55। ये भी आपके एकदम इजी सा क्वेश्चन है। अब देखो आपको बोला है निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। देखो एक छोटा सा लॉजिक बता रहा हूं। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, क्या होती है पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। देखो 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, 5 के टाइम में 25 होता है। कितना होता है 25। फिर 6 हो सकता है, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 9 हो सकता है, और कम से कम कितने जीरो होने चाहिए 2 जीरो। अब देखो क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, उसमें क्या क्या केस है। देखो 2 नहीं आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, ठीक है, 7 नहीं आना चाहिए, और 8 नहीं आना चाहिए, 0 एक बार नहीं आना चाहिए, और 1 2 3 बार नहीं आना चाहिए। मतलब 0 आना चाहिए सम सम बार आना चाहिए। कितने बार आना चाहिए सम बार। तो अब देखो यहाँ लास्ट में कितने 8 है, 8 किसमें है नहीं हो सकता, 8 4 हो सकता है, 5 2 ये भी नहीं हो सकता। पाई पता है क्या होता है परिमेय। इसका मतलब कौन बच रहा है केवल आपके ऑप्शन नंबर बी √6,084। कितना बचेगा √6,084। इसका रूट आप आराम से निकाल सकते हो, है ना। ये हो जाएगा आपके 80 से कम होगा और 75, मतलब 78 का हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6,084। तो इसका मतलब इसका रूट कितना हो जाएगा 78, बाकी का नहीं होगा। और एक और तरीका होता है इसके टुकड़े करके देख लो। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको ये चीजें पता होती है तो आपका टाइम थोड़ा बच जाएगा। देखो टुकड़े करने में आपको टाइम लगता है, 100% टाइम लगेगा लगेगा। तो कुछ ऐसा लॉजिक पता होना चाहिए जिससे अपन ऑप्शन को कट कर सके।
हाँ, अब देखो आपको बोला निम्न में से कौन सी अपरिमेय है। पहला दियो 64, रूट 64, 64 कितना रूट 64 का रूट कितना होता है आपके 8 होता है, कितना होता है। फिर यहाँ देखो 64 और ये भी कितना दे दिया आपको। यहाँ देखो 64 का घनमूल क्या होता है, ये होता है 4, क्योंकि 4 × 4 × 4 कितना होता है 64। अब देखो यहाँ दे दिया आपके रूट 64, क्या दे दिया आपके, और यहाँ रूट 64, ये दोनों बात एक ही है। देखो आप चाहे यूं लिखो या दोनों बात एक ही है, तो ये भी कितना है 8, लेकिन यहाँ जो बात कर रहे हैं अपन 64 है, तो 64 का देखो 64 को क्या लिखोगे आप, 64 होता है आपके पास 4 की पावर 3, 64 को क्या लिखते हो आप 4 की पावर 3, और बाहर कितना है 4, इसको कैसे लिखते हो 1/3। तो देखो 4 की पावर कितना हो गया 3/4, कितना हो रहा है 3/4। हमेशा ध्यान रखना जो घात है, घात पूर्णांक होनी होनी चाहिए। अब देखो 4 की घात आ रहा है आपके 3/4, तो ये घात पूरी पूरी नहीं है, तो सिर्फ आपके ये एक ऑप्शन। हाँ, तो इस प्रकार से यह आपके एक आसान सा क्वेश्चन है जो आप आराम से कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर आपके डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या पूछा इसने, एप्रमेय पूछा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। हाँ, पूछा है निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। अब देखो परिमेय पूछा है, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी। क्या 2 का मैं घनमूल निकाल सकता हूँ, नहीं। 8 का घनमूल निकाल सकता हूँ, 2 होता है। 4 का घनमूल निकाल सकता हूँ, नहीं। 12 का घनमूल निकाल सकता हूँ, नहीं। तो इसका मतलब जिसका निकल जाएगा वो तो है परिमेय, और जिसका घनमूल नहीं निकल सकता वो क्या कहलाएगी आपके अपरिमेय। तो कौन सा, ये तीनों आपके अपरिमेय कैटेगरी में आ रही है, केवल यही संख्या है जो आपके परिमेय की कैटेगरी में आ रही है। तो आपसे पूछा क्या है, केवल परिमेय बता दो। क्या बता दो, परिमेय। तो ऑप्शन नंबर आपके बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, आपको बोला गया है कि यहाँ है ये 10 लाख, पूछा है कि निम्न में से कौन संख्या अपरिमेय है। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, इसको बोलोगे आप। देखो 10 लाख होते हैं, मतलब 10 की कितने, 1 2 3 4 5 6, तो ये 10 की पावर 6। रूट का मतलब क्या होता है, आधा। अब देखो पावर पे पावर होती है, पावर गुणा हो जाती है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6 में 2 का भाग दोगे 3 बार, तो इसका मतलब ये तो क्या है, परिमेय है। फिर इसका देखो 10 की घात 6, बाहर है 3, तो आपको लिखना 1/3। तो देखो 6 में 3 का भाग देगा 2 बार, तो 10 की घात 2 आ जाएगा। फिर देखो इसका देखो 10 की घात 6, और बाहर कितना है 6, तो 1/6, 6 से 6 कट जाएगा, तो 10 की घात कितनी बन गई 1। अब बच गया चौथा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, चौथा। तो यहाँ देखो वही 10 की घात 6, बाहर है आपके 1/4। अब देखो 6 में यहाँ हो जाएगा 10 की घात 6/4। अब देखो 6 4 से पूरा पूरा करता नहीं है, इसका मतलब आप यहाँ से ये कह सकते हो कि ये तीनों तो सही है, और ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, क्योंकि आपसे यही पूछा है अपरिमेय पूछा। क्या पूछा है आपसे, अपरिमेय। अगर परिमेय पूछता तो आपके तीनों होते, आपको अपरिमेय पूछ रहा तो ये। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी अपरिमेय की स्थिति हो तो घात जो होती है वो पॉइंटों में आनी चाहिए या भिन्न में आनी चाहिए। आई बात समझ में, इस तरीके से। हाँ, अगला देखो पूछा कि निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है। अब देखो ये भी परिमेय का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो पहले तो ये बताओ 2 का कभी घनमूल निकलता है कि नहीं निकलता, तो ये अपरिमेय में से परिमेय घटाएंगे तो क्या आता है अपरिमेय, तो ये भी गलत।
देखो 4 का घनमूल निकलता है क्या? नहीं निकलता। तो 4 में 4 घनमूल का जोड़ेंगे तो अपन आंसर आएगा अप्रमेय। ये भी नहीं होगा। हाँ, अब देखो अगला क्या है, 8 का घनमूल कितना आता है आपके? 2 होता है। तो यहाँ लिख दो आप 2, -2 बराबर क्या आ रहा है? 0। यहाँ देखो 12 का घनमूल नहीं निकलता है, तो ये भी नहीं। तो सिर्फ आपके ऑप्शन नंबर सी बन रहा है, क्योंकि 0 आ रहा है। 0 एक परिमेय संख्या होती है। तो आप यहाँ आराम से कह सकते हो कि ऑप्शन सी आपके राइट है। देखो मैथ्स के अंदर आपको तुक्के मारने पे ध्यान नहीं देना, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन जो हो रहा है उसके पीछे का रीजन क्या है। अब देखो पूछा निम्न में से किसका वर्गमूल परिमेय है। अभी मैंने बताया था कभी भी जब पूर्ण वर्ग संख्या हो उसके लास्ट में 2 नहीं होना चाहिए, लास्ट में 0 एक बार नहीं आना चाहिए, कम से कम 2 बार आना चाहिए। तो ये भी गलत। अब बच गया ये, बच गया ये। देखो अगर आपको स्क्वायर करना आता है, 25 तक अगर आपको वर्ग याद है, तो ये होता है आपके 24 इंटू 24 होता है, ठीक है। जबकि ये आपके पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गया। तो कौन सा ऑप्शन बच गया? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए आपके राइट आंसर हो जाएगा। किसका? कि पूछा क्या इसने? परिमेय पूछा है, इसलिए। आई बात समझ में? तो ये भी देखो इजी क्वेश्चन है, आपको बहुत ही इसमें हेल्प मिलेगी। अगला क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया है, √1024 है। अब देखो √1024 कितना होता है? अगर आप इसके टुकड़े करोगे तो 2 के टुकड़े होंगे 10 बार। कितनी बार होंगे? तो आप लिख सकते हो 1024 मतलब 2 की घात 10। अब बता दो, यहाँ देखो 2 की घात 10, बाहर कितना है? 4, तो आप लिख दो 1/4। फिर इसके अंदर देखो 2 की घात 10, बाहर कितना है? 10, तो 1/10। फिर देखो 2 की घात 10, केवल रूट लगा हुआ है, इसका मतलब 1/2। फिर इसका देख लो 2 की घात 10 की घात 1/5। अब देखो 10 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, 10 में 10 का भाग जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 10 की घात 1। 10 में 2 का भाग जाएगा 10 की घात 5, 5 का भाग जाएगा 2 बार, तो 10 की घात, सॉरी 2 की घात 2 आ जाएगा। यहाँ 2 लिख लें आप लोग, है ना। लेकिन यहाँ देखो कंडीशन क्या हो रही है, 10 में 2 का भाग जाए, 4 का भाग जाएगा नहीं, तो 2 की घात हो जाएगी 10/4। तो इस प्रकार से आपके केवल ऑप्शन नंबर ए है वो सही नहीं बैठ रहा, बाकी तीनों ऑप्शन आपके सही बैठ रहे हैं। तो आपसे पूछा क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या पूछा आपसे? अपरिमेय। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपके एकदम राइट बैठ जाएगा। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से तीनों ऑप्शन क्या बैठेंगे आपके? रॉन्ग है, मतलब परिमेय है, और पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। हाँ, अब देखो अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है। अब देखो ये क्वेश्चन आपके बार बार आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परिमेय अपरिमेय की जानकारी करना या उसमें से फर्क करना। देखो आपने अगर थोड़ा बहुत स्क्वायर या क्यूब याद करें तो ये 1321 क्या होता है? 10⁻11⁻3 होता है। बाकी देखो ये सब क्या है? अपरिमेय है। क्या है सब? क्योंकि इनके निकलेंगे नहीं घनमूल या जो भी आपको पावर बोला है, तो सीधा सीधा अगर आपको याद होता है तो कुछ भी नहीं सोचने की जरूरत है, सीधा ऑप्शन बी टेक दो। क्यों? क्योंकि पूछा आपने परिमेय, केवल परिमेय एक ही केस में आ रहा है, बाकी में क्या आएगा आपके? अपरिमेय आ जाएगा। हाँ, अब देखो अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? अब देखो नहीं है तो इसका मतलब अब आपको दो सोचना कि ये 32 और 34 क्या होता है। 32 का मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता दूं, ये तो 2 की घात 5 होता है। क्या होता है? फिर इसी तरह 64 है तो 2 की घात 6 होता है। फिर 32 है तो 2 की घात 5 होएगा। फिर 27 है तो 3 की घात 3 होएगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखो आगे क्या करना है इसमें, यहाँ दिया कि ऊपर है छोटा 5 मतलब 1/5 कर लो। क्या कर लो? 1/5। फिर यहाँ देखो है 3 तो आप कर लो 1/3। फिर यहाँ कितना 4 तो आप कर लो 1/4।
और फिर यहाँ कितना 3, तो आप कर लो 1/3। अब देखो किससे बढ़ रहा है किससे नहीं बढ़ रहा है, ये अपने को बताना है। अब देखो 3 और नीचे यहाँ पर भी 3 है, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, तो यहाँ क्या होता है 3 की पावर 1। यहाँ देखो 5/4, तो 2 की घात हो जाएगी आपके 5/4। यहाँ देखो 3 का भाग 6 में आराम से जाएगा, तो 2 की घात बच जाएगी 2। फिर यहाँ देखो 5 से 5 आराम से कटेंगे, तो 2 की घात आएगी 1। तो इसका मतलब केवल आपके एक ही ऑप्शन बैठ रहा है, ये थर्ड वाला। कौन सा वाला बैठ रहा है, थर्ड वाला। तो यह आपके राइट आंसर हो जाएगा किसके लिए, कि अपरिमेय चाहिए आपको। क्या चाहिए, परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है पूछा है ना, तो मतलब अपरिमेय है, तो अपरिमेय आपके सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखो पूछा कि निम्न में से किसका वर्ग परिमेय होगा। हमेशा यह ध्यान रखना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इकाई का अंक 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता और 8 नहीं हो सकता, बताया था। केवल क्या हो सकता है, 5। 5 में भी लास्ट में 25 होने चाहिए। केवल क्या होना चाहिए, 25। 75 आया तो नहीं, 15 आया तो नहीं, 95 या 85 कुछ भी आ जाए ना, 05, ये सब नई वाले कैटेगरी में है ना, तो लास्ट में 25 होना जरूरी है। अब देखो पिछला वाला जैसा क्वेश्चन एक बार वापस आ गया, बोला कि निम्न में से कौन सी संख्या का वर्ग अपरिमेय है। तो देखो अभी आपको मैंने बताया कि लास्ट में 25 होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 25। 65 है तो ये हो गया गलत। अब बचे 3 ऑप्शन, क्या बचे, 3 ऑप्शन। अब देखो अपन एक संख्या ले रहे हैं 3025। क्या ले रहे हैं अपन, 3025। देखो इसका अगर रूट निकालना हो तो 25 का तो कितना हो गया, 5। 30 के टुकड़े ऐसे करो दो लगातार संख्या हो, मतलब 5 × 6। इसमें से आपको छोटी वाली लेनी है। छोटी वाले कौन सी, 5। मतलब इसका रूट निकल रहा है, बाकी का रूट नहीं निकल रहा। आपको पूछा ना अपरिमेय है, तो इसका मतलब केवल आपकी ये है कि केस बच रहा है। आपको अब अपरिमेय पूछा है तो आपको ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी आपके लिए राइट बैठ जाएगा। अब देखो इसने भी क्या पूछा है, अपरिमेय होगा। अब अपरिमेय होगा तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वापस वही चीज लगा दो दिमाग से कि क्या हो सकता है। अब देखो अपरिमेय होगा, अगर आपको मैं थोड़ा सा एक चीज बताऊं, लास्ट में जो संख्या होती है, अगर इनके अंकों का योग करें, अपन क्या करें, अंकों का योग करें, तो 6 4 10, 5 15, मतलब 6। यहाँ इनके अंकों का योग करो, 7 3 10 9 19। 19 का मतलब 10, मतलब 1। फिर 6 4 10 2 19 का मतलब 1, और फिर यहाँ 7 7 14 20 20 का 25 का मतलब 7। अब देखो इसमें कंडीशन होती है आपके, क्या होती है कंडीशन, कि जब भी कोई संख्या का अपन वर्गमूल लेते हैं, क्या लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं, तो उसमें इनके अंकों का योग लागू होना चाहिए। अंकों का योग क्या क्या हो सकता है, देखो मैं बता देता हूँ। अंकों का योग 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, इस टाइप से हो सकता है। अब देखो यहाँ तो अपने सारे ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये तरीका तो लगेगा नहीं। अब देखो इनके अपन टुकड़े करने की बात कर ले थोड़ा सा, अगर एक क्वेश्चन अपन टुकड़ों से कर ले, तो इसमें देखो 96,004, 96,004। इसमें अगर आपको थोड़े से अगर स्क्वायर याद है, तो आपको ये पता होना चाहिए 9804 जो होता है वो आपके होता है 98 × 98। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि 98 × 98 होता है 9804, जो कि ये कितना 9604। तो इसका मतलब यहाँ इसमें अपन
ऑप्शन बता सकते हैं आपके ये वाला, कौन सा ऑप्शन बता सकते हैं अपन, सी वाला। तो इस टाइप से ये आंसर आपके हो जाएगा सी। हाँ, आगे देखो क्या बोला है, एक पूर्णांक का 40,050 से गुणा करने पे संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करो। देखो एक को धनात्मक पूर्णांक है, को किससे गुणा करें, देखो आपको दिया है 4050, ठीक है। 4050 के सबसे पहले अपन टुकड़े कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, टुकड़े कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे टुकड़े, सबसे पहले क्या करो, 2 का भाग दो, तो 2025, फिर 3 का दे दो, 3 छंग 18 बचे 2, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 का दे दो, 2 2 5, फिर 3 का दे दो, 3 7 21, 3 5, फिर 3 का दे दो 25, फिर 5 और। अब पूछा कि एक धनात्मक पूर्णांक का 40 से 50 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है, तो इस संख्या का पूर्ण वर्ग बताओ। तो अब देखो 5 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, इस 3 का बन गया, बचा कितना, 2 बचा, क्या बचा, इसका मतलब आपके पास 2 और होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो देखो इसका पूर्ण वर्ग कैसे निकालेंगे, 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2। तो देखो 5 एक बार है, 3 दो बार है, कैसे, इस 5 का एक 5, इस 2 3 का एक 3, इस 2 3 का एक 3, और यहाँ 2 था, 2 कम पड़ रहा था, तो इसलिए अपने को 1 2 और चाहिए, तब ये पूर्ण वर्ग बढ़ेगा। तो पूछा कि इसका वर्गमूल बताओ, क्या बताओ वर्गमूल की, क्या लो, एक एक ले लो। अब देखो 5 3 15, 15 3 45, 45 90, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपके पास 90। आई बात समझ में, तो ऑप्शन नंबर आपके सी आपके राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो वापस आ गया ऐसा ही क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, किसको पूर्ण वर्ग बताना है। अब देखो पहला ऑप्शन ले लूं मैं 0.09, इसको मैं पूर्ण वर्ग के लिए क्या करना है मुझे, पहले तो इसको सिंपल बना लो, कैसे, 9/100, ऐसे बोलेंगे इसको, भाई 2 अंक छोड़ के पॉइंट है ना। अब देखो 9 का रूट कितना होता है 3, और 100 का रूट कितना है 10, इसका मतलब वेट है ये तो। अब देखो इसका देखें अपन, √0.025, देखो ये हो जाएगा 025 बटा कितने अंक छोड़ के पॉइंट है, 3 अंक छोड़ के पॉइंट है, तो एक के आगे 1 2 3। तो अब देखो 25 का तो कितना हो गया 5, 100 का कितना हो गया 10, और ये √10 बचेगा, तो ये नहीं बैठेगा। इसी तरह 8.1 का भी नहीं होगा, 8.1 को बताओगे आप 81/10, है ना। अब 81 का तो हो गया 9, 10 का कभी रूट निकलता नहीं। इस प्रकार से आपको पता पड़ जाएगा कि आपके केवल ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो रहा है, राइट हो रहा है, बाकी आपके राइट नहीं हो रहे। क्योंकि अगर आप मान लो थोड़ा सा जल्दबाजी में देखो, आप सोचे 25 का भी निकल रहा है, 81 का 9 होता है, 25 का 5 होता है, 9 का 3 होता है, सभी आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना, इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा ध्यान से देख के सोल्व करना होता है। इसमें कि वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसको 1780 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखो अपन एक एक ऑप्शन लेंगे, पहले मैं मान लो मैं 1780 जोड़ दूं, तो कितने हो जाएंगे 1780 में ये जोड़ो 6 8 और 6 14, 1846। दूसरा केस में देखो 1780 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 9, 8 और 4 12, 18, 17 एक 18। फिर इसी तरह देखो 1780 इसमें जोड़ोगे तो ये देखो 9 8 से 14 और 18। इसी तरह अब देखो ये मैं क्यों नहीं जोड़ रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में देखो 1780 को आप जोड़ रहे हो तो लास्ट में बनेगा 2, कभी भी देखो पूर्ण वर्ग संख्या में लास्ट में 2 नहीं आना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये ऑप्शन हो रहे 1846, 1829, 1849। अब देखो इनका जो वर्ग होता है
वो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया बता देता हूँ। ये वर्ग होगा आपके पास 40 से 50 के बीच में। अब 40 और 50 के बीच में आता है 45। 45 का होता है 20-25, इसका मतलब 45 से भी छोटा। अब 45 से छोटे में लास्ट में देखो ये 9 आ रहा है, 6 आ रहा है। 9 कब आता है, 6 कब आता है? 9 आता है जब 3 पिए 9 करूं, मतलब 43 या ऐसे। भाई 43 का स्क्वायर करूं या 44 का स्क्वायर करूं? अब देखो 43 का स्क्वायर करोगे तो यह आएगा आपके पास, गुणा करके देख लो आराम से, 3 9 12, फिर 4 तिया 12, 16 और 1 17। तो अब देखो 9 4 1849, तो आपके ऑप्शन नंबर सी आपकी राइट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम देखो कभी भी है ना, ज़्यादा कुछ शॉर्टकट वॉर्टकट मत रखो, सीधा इस तरीके से पहले तो अपना जो मैंने बता रखा तरीका वो देख लो कि इकाई चेक कर लो, फिर नहीं बैठ रहा तो इस तरीके से सोल्व कर लो। अब देखो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। पूछा है ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घन उसी के बराबर हो? देखो -1 का घन मतलब -1 गुणा -1 गुणा -1, ये कितना होगा? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस है। इसी तरह 1 का घन 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होता है? 1। 2 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8। और यहाँ 0 इंटू 0 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0। ये कहना कि इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी, सबसे छोटी कौन सी दिख रही है आपको? -1 की दिख रही है। बाकी में देखो ये सारी संख्या बड़ी है, क्या है? इससे बड़ी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपकी राइट हो जाएगा। अब देखो, हाँ, तो आज के लेक्चर में हमने एक एक करके सारे क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं, और आशा करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, और इससे आपको अभी जो रेलवे के जो एग्जाम्स हैं उसमें आपको बहुत ही फायदा होगा, और जो एसएससी के जो एग्जाम है उसमें भी फायदा होगा, और राजस्थान के जो भी एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए फायदा होगा। तो आशा करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। जय हिंद, जय भारत।